नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। मुंबई किसकी इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे महापौर पद पर। हालांकि चुनाव संपन्न हुआ, उसका परिणाम आया, उसके बाद से ही ये सवाल चल रहा है और उसके पहले से चल रहा था, लेकिन अभी तक उसका उत्तर नहीं मिला है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था इस मामले में, क्योंकि आज लॉटरी निकलनी थी कि किस आरक्षित वर्ग का महापौर बन सकता है। तो वो लॉटरी आ गई है और वो लॉटरी निकली है महिलाओं की खुले वर्ग में, यानी कि सामान्य वर्ग में है। उसमें महिला कोई भी हो वो बन सकती है मुंबई का महापौर। तो अब सवाल ये है कि वो कौन है जो महापौर बनेंगी। तो ये जानने के लिए हमने आज दो राजनीतिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। एक हैं अनिल गलगली जी, जो पूरे मुंबई के चप्पे चप्पे की खबर रखते हैं, और दूसरे हैं शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं। और पिछली बार इन्होंने एक नाम दिया था, तो क्या उस नाम की भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि महिला ओपन वर्ग में ये लॉटरी आई है इस बार। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल गलगली जी के पास ही आऊँगा कि देखिए कितनी चर्चाएं हुई, अलग अलग सब समीकरण बने, लेकिन अब आके एक समीकरण रुक गया है कि महिला ओपन वर्ग में कोई भी महिला नगर से का जो है वो बन सकती है महापौर। तो ये बताइए कि आपके दिमाग में क्या है, कौन बन सकती है, किसकी लॉटरी लग सकती है? देखिए कि जिस तरह से 227 नगर सेवक है अभी तक, अभी हाल ही में एक 2-4 मिनट पहले जो आरक्षण की जो लॉटरी खुली, तो उसमें सर्वसाधारण महिला के लिए लॉटरी मुंबई के लिए खुल गई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, 89 सीट आई है, और सेकेंड पार्टी है उद्धव ठाकरे की, जिसकी 65 सीट आई है। लेकिन जिस तरह से समीकरण है, तो भारतीय जनता पार्टी ने नाम तो तय किया होगा, क्योंकि जिस तरह से मनपा का चुनाव हुआ, उसके परिणाम आए, तो एक लंबी कसरत थी कि मुंबई को उनको कब्जा करना था, और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिल चुकी है। तो उनके जो नाम तय है, अगर हम देखेंगे तो सीनियर में देखें राजश्री शिरवडकर का भी नाम हम ले सकते हैं, जो महिला है। एक प्रीति साटम करके है जो पश्चिम उपनगर से आती है, और जैसे कि शिवसेना से जो भारतीय जनता पार्टी में आई, जैसे कि शैलेंद्र जी ने पिछली कई बार उसका उल्लेख किया है, तेजस्वी घोषालकर का भी नाम आ सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाला निर्णय देती है, चाहे मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे उनका भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हो। तो ऐसा नहीं कि जो नाम चलते हैं वही नाम आएंगे, कोई ऐसा नया नाम भी आ सकता है, नया कोई चेहरा भी आ सकता है। जैसे साइली रघुनाथ कुलकर्णी जो यंग कारपोरेटर बनी है, रघुनाथ कुलकर्णी जी का भी जो एक उनकी जो संगठन में काम करने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है कि जो नाम चलते हैं वो नाम नहीं भी आ सकते, जो नाम कभी चलता ही नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं है, वो नाम भी आ सकता है। वैसे मुंबई में अधिकांश जो महिलाओं का राज तो बन चुका है, और अभी जो आरक्षण आने के बाद भी महिला राज पर एक प्रकार की मोहर लग चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई नया नाम या पुराना नाम, भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नाम दे सकती है, क्योंकि महापौर जो पद है ये तो भले ही उधर एक अध्यक्षता का एक पीठाधीश होता है, लेकिन जो पूरे के पूरे जो अलग अलग नगर सेवक है, चाहे उनके ग्रुप लीडर हो या अलग अलग जो सीनियर नगर सेवक हो, तो उन्हें लेकर चलना भी एक महापौर की जिम्मेदारी होती है। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई भी नाम आ सकता है, जो नया चेहरा भी हो सकता है या पुराना चेहरा हो सकता है, उस पर भी बात करना कोई लाजमी बात नहीं होगी। शैलेंद्र जी, गलगली जी तो घुमा रहे हैं गोल गोल, फलाने हो सकते हैं, फलाने भी हो सकते हैं, लेकिन आपने पिछली बार एक नाम लिया था, तो आपको लगता है कि अब उनकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि तकदीर कहीं ना कहीं रास्ता बना रही है? अब ये लॉटरी का ही विषय है। मैंने पिछली बार तेजस्विनी घोषालकर का नाम लिया था। हाँ। लेकिन अब ओपन कैटेगरी है ये, तो ओपन कैटेगरी में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत अच्छी योग्य महिलाएं हैं। आप देखिए मुंबई में महापौर जो है महिला बने, तो इससे पहले शिवसेना ने बनाया था सुभा राउल को, विशाखा राउत को, किशोरी पेडनेकर को, और अब फिर एक बार मुंबई को किशोरी पेडनेकर के बाद फिर से एक महिला ही मिलनी है महापौर। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, महिलाओं सशक्तिकरण की बात हो रही है, महिला शक्ति को हम बढ़ा रहे हैं, तो बहुत अच्छा विषय है। लेकिन आपका प्रश्न है कि कौन बनेगा? हाँ। तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं इस बार के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी ने शायद दूरदृष्टि रखते हुए कई ओपन क्षेत्रों में भी महिलाओं को उतारा था। जहाँ पे पुरुष वार्ड थे वहाँ से भी महिलाओं को टिकट दिया है, और महिलाएं कई जगह चुनकर भी आई हैं। अब एक और दांव पेच फंसा हुआ है कि एकनाथ शिंदे जी ने भी महापौर पद की शायद मांग रखी, ऐसी खबरें हैं। अगर वो विषय है तो फिर वहाँ से भी महापौर आ सकती हैं। तो अब ये फैसला दोनों पार्टी क्या लेती हैं ये अभी तय नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। आचार्य पवन त्रिपाठी यहाँ पर आए थे जी, तो हमने उनसे कहा कि 2.5 साल का चल रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में मना किया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं है।
लेकिन महायुति का बनेगा, महायुति का बनेगा ना, दोनों दलों का बन सकता है। लेकिन बीजेपी को इतने सालों के बाद पहली बार सत्ता मिली है और बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तो क्या वो अपने सहयोगी पार्टी को दे देगी, आपको लगता है? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा और वो पूरे 5 साल का बनेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का पहला महापौर नहीं बन रहा है। डॉक्टर पई 1982 में भारतीय जनता पार्टी के महापौर बन चुके हैं। अच्छा। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को पता नहीं है, क्योंकि 82 और अभी 2026 की बात है। तो महापौर तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बनेगा, क्योंकि पूरी की पूरी जो दाव वो कैसे बने थे, मतलब क्या बीजेपी तो सत्ता में आई नहीं थी कभी, और तब तक शायद शिवसेना से उनका युति भी नहीं हुई थी। आज क्योंकि 1982 में ऐसे समीकरण बने थे। अच्छा। उस समीकरण में डॉक्टर पई जो काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर थे, तो उनको बनाया गया था। लेकिन उस टाइम भी इतनी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता किसकी थी बीएमसी में? सम्मिश्र थी। अच्छा। जनता पार्टी और सब उसका था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो जुड़े हुए थे आरएसएस के थे, उनको बनाया गया था। लेकिन अभी जो समीकरण चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े मौके को नहीं छोड़ेगी। और महापौर एक पद, भले ही लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन महापौर इज प्रथम नागरिक मुंबई का होता है। जैसे मुख्यमंत्री की जो एक गरिमा होती है, तो चाहे कोई विदेशी व्यक्ति आवे, कोई डेलीगेट आवे, तो महापौर उनका स्वागत करते हैं। और मुंबई का महापौर का एक जो ताज है, ये हमेशा सर्वोच्च होता है। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अगर पुरानी बातें भी, तो चाहे मुरली देवड़ा जो राष्ट्रीय राजनीति में गए, वो भी मुंबई के महापौर थे। आज छगन भुजबल जो मंत्री अभी भी है, मुख्यमंत्री बने थे मनोज जोशी, वो भी महापौर थे। तो ऐसे कई सारे नाम हैं जिन्होंने इतिहास को रचने का काम किया है। सबसे पहला पायदान था महापौर का, वो नींव थी। उसके बाद उन्होंने राजनीति में बढ़ोतरी की, अपना परचम लहराया और बड़े पद पर गए। तो निश्चित तौर पर मुंबई का महापौर ये काफ़ी गरिमाई पद है, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे मौके को नहीं छोड़ेगी। यानी कोई भी ऐसी संभावना नहीं है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को मिले, बीजेपी को ही मिलेगा, ये आप मान के चल रहे हैं? निश्चित तौर पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरी ताकत लगाई, पिछली बार भी जब 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के साथ अलग चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, 82 सीट आई थी भारतीय जनता पार्टी की, 84 आई थी शिवसेना की। लेकिन उस वक्त कुछ राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक विवशता थी, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को उस वक्त के पद छोड़ना पड़ा। उन्होंने उस टाइम पे पहरेदार की भूमिका निभाने का घोषणा की थी। लेकिन अभी माहौल अलग है, अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि इस पद को छोड़ा जाए। उस वक्त की राजनीतिक व्यवस्था अलग थी, अब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पर महापौर मुंबई का बीजेपी का ही बनेगा। चलिए, फिर यानी कि शिंदे की सेना के महिला नगर सेवका का तो नंबर कट गया, बचे सिर्फ बीजेपी की ही महिलाओं का। अब इस बार हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में युवा महिलाएं, पुरुष भी बने हैं, लगभग 100 से ज़्यादा जेनजी जिसे हम कह सकते हैं, या फिर मिलेनियम में ही आएंगे, वो बन रहे हैं। तो क्राइटेरिया क्या हो सकता है पार्टी का महापौर चुनने का? वरिष्ठ मिलेंगी, बहुत अनुभवी, या कोई नया चेहरा अचानक से ला देंगी? हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए नितिन नवीन जी बना दिए गए, बहुत कम उम्र में वो बन गए हैं, 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक अचानक से जो चौंकाती है, लेकिन उसके पीछे का पीछे कुछ न कुछ उनका एक समीकरण होता है, गणित होता है। तो इस बार क्या गणित काम कर सकता है, या कौन कौन से गणित काम कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। इस बार मुझे लग रहा है कि शिक्षित युवा जो ग्रेजुएट हों कम से कम, ऐसे युवा को जरूर बीजेपी आगे लाना चाहेगी, क्योंकि इस बार युवाओं को बड़ी संख्या में टिकट मिला है। और पूरे देश की राजनीति में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को अच्छा फोकस किया है। तो मुझे लगता है कोई अनुभव से ज़्यादा कोई नए शिक्षित नगर सेवक को, महिला को चांस मिल सकता है इस बार। लेकिन उसमें भी एक रिजर्वेशन है ना कि मराठी होना चाहिए, मराठी और हिंदू। तो ऐसी महिलाएं हैं ना, कि उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी, गुजराती तो चलेंगे नहीं। मराठी में भी बहुत बड़ी अच्छी युवा लड़कियां चुनकर आई हैं नगर सेवक, और काफ़ी तेज तर्रार हैं। उनका बैकग्राउंड भी कई लोगों का, उनके किसी के माता पिता, भाई या कोई ना कोई उनके राजनीति में हैं, तो उनका बैकग्राउंड राजनीतिक है। तो ऐसे लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। बीजेपी तो परिवारवाद के खिलाफ है। कई परिवार वालों को टिकट दिया हुआ है। नार्वेकर परिवार के 3 लोगों को टिकट मिला, घोसालकर भी अपने परिवार से आई हैं। ढेर सारे लोगों को परिवार से ही टिकट मिला हुआ है। इससे सब कहने के लिए है, ये सब कहने की बातें, हर परिवार से जुड़े कई लोगों को टिकट मिला है। गलगली जी, क्या लगता है कि वो हम एक रिजर्वेशन करते 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 अब आ गए युवा में और मराठी और हिंदू?
देखिए कि महापौर तो मुंबई का मराठी बनेगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने कई सारी अपनी सभाओं में उसकी घोषणा की है। और वैसा देखा जाए तो हिंदी भाषियों में भी सुधा सिंह 2 बार नगर सेवक बनी है, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो राजनीति चल रही है उसमें तो और नंबर जो मराठी की जो बात चल रही है उसमें बीजेपी भी फंस चुकी है। जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने जो मराठी का जो पेज लगाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी उस चक्र में फंस गई है। तो सपना वीरेंद्र म्हात्रे जो आशीष शेलार जी के विधानसभा से दूसरी बार बनी है, ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि युवा ही बनेगा और मराठी बनेगा, क्योंकि जो घोषणा हो चुकी है। और कोई चौंकाने वाला नाम आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी सोच समझ कर काम नहीं करती। मौके का सोच समझ के काम करती है ना। नहीं, क्या कई बार क्या होता है कि जब माहौल के हिसाब से हाँ, कुछ रणनीति होती है, मगर जब माहौल के हिसाब से उस माहौल में कौन परफेक्ट बैठेगा, कौन 100% बैठेगा, हाँ। और किससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। कि कई बार हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कभी मन में नहीं था कि मराठी महापौर बनाना। वो तो शिवसेना और राज ठाकरे के चक्कर में उनकी जो चुनावी जो सभा थी, उनके जो बयान थे, और जो सोशल मीडिया पे जो मराठी का जो एक अस्तित्व की बात हुई, दबाव में आ गई। तो दबाव में आके भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई सोच नहीं थी कि हमको मराठी बनाना है। वो एक चक्करलस में और एक दबाव के चक्कर में उनको मराठी की घोषणा करनी पड़ी। तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई चौंकाने वाला निर्णय होगा जो मुंबई के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो मुंबई के आने वाले, क्योंकि आज मुंबई में विकास के काम चल रहे हैं। तो क्या पहले टर्म वाले भी बन सकते हैं, जो पहली बार जीत के आई हैं युवा नगर सेविका महिलाएं? बन सकते हैं, क्योंकि मुंबई में जो विकास की अनुभव नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि आपको चलाने के लिए जो एक सभागृह की आवश्यकता होती है, महापौर तो उस पद पर बैठता है, लेकिन उसको चारों बाजू से जो एक आधार देने वाले लोग होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महापौर जो भी डिसीजन लेता है तो सबसे पहले उनके जो ग्रुप लीडर में चर्चा होती है, क्योंकि महापौर हो तो अलग अलग पक्ष के जो ग्रुप लीडर होते हैं। तो महापालिका की जो एक प्रकार की जो संरचना काफ़ी अलग है। मुख्यमंत्री और महापौर, इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, क्योंकि महापौर में आपको सभी दलों को लेकर चलना पड़ता है, और सबसे बड़ी खासियत बात है क्योंकि जो स्टैंडिंग कमेटी है, सुधार समिति है, वहाँ अपोजिशन के लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ सत्ता के लोग आते हैं। तो निश्चित तौर पर महापौर की भूमिका अलग होती है। और मुंबई में जो विकास के काम चल रहे हैं, मेट्रो, जो अलग अलग काम चल रहे हैं, तो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों को समन्वय करके उस विकास काम को भी आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज मुंबई में कई सारे ऐसे विषय है, MMRD है, MSRDC है, कई जगह पर म्हाडा का जो अलग अलग विषय है। तो मुंबई महापालिका को जो एक स्वायत्ता मिलनी चाहिए, क्योंकि आज भी कई सारे राज्य सरकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं मुंबई पर लाते जाते हैं MMRD के जरिए, अलग अलग एजेंसियों के जरिए। तो कहीं ना कहीं तो ऐसा महापौर चाहिए जो समन्वय करके राज्य सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मुंबई को एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन करे। उस महापौर की ज़्यादा आवश्यकता मुंबई को है। तो ऐसी क्राइटेरिया पे कौन आपको दिख रहा है? देखिए कि मैं आपको कई सारे नाम मैंने पहले ही गिनाए, अनुभवी भी है। युवाओं की बात हुई तो कई सारे युवा भी नाम सामने आ रहे हैं। अभी जो लॉटरी निकली है, जल्द के 2-4 दिन में चुनाव होने नहीं वाला है, इसकी भी एक 10-12 दिन की प्रक्रिया है। पहले जो सभा होगी उसमें इसका डिसाइड होगा कि कौन महापौर बनेगा। तो उसमें जो उम्मीदवारी का जो नामांकन दाखिल होगा, सत्ता की तरफ से भी होगा, विपक्ष से निश्चित तौर पर नाम दाखिल करके चर्चा में उनको रहना है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे की सेना खेल तो खेलेगी? अभी कल देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को एक बयान देना पड़ा कि बात हो गई है ठाणे KDMC और मुंबई में महायुति का होगा, लेकिन वहाँ हम देख रहे हैं खेल चल रहा है कल्याण डोंबिवली में। शिवनाथ शिंदे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए 62 चाहिए शायद वहाँ पे बहुमत के लिए, महापौर के लिए। तो वहाँ पे वो मनसे को भी साथ में ले रहे हैं, UBT के भी कुछ क्योंकि उधर खोटे की बात हो रही है। मतलब वो अपनी ताकत वहाँ दिखा रहे हैं, वहाँ बीजेपी को कहीं ना कहीं वो दबाने की कोशिश में है। ठाणे में वही स्थिति है। तो यहाँ पे बीजेपी उसको बदला ले सकती है या फिर वहाँ के दबाव में बीजेपी आके यहाँ पे दे सकती है? देखिए, मुंबई, ठाणे, कल्याण तीनों की स्थिति अलग है। मुंबई में 89 सीट लेके बीजेपी काफ़ी आगे है, लेकिन कल्याण में वो स्थिति नहीं थी, ठाणे में वो स्थिति नहीं थी। दोनों जगह पर शिवसेना, शिंदे सेना काफ़ी आगे थी। तो कहीं ना कहीं तो मजबूरी है, क्योंकि 50 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी के कल्याण में और कुछ सीटें ज़्यादा आई थी शिंदे सेना की। तो निश्चित तौर पर वहाँ पर महापौर बनने का दावा उनका बनता है। लेकिन मुंबई में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और जिस तरह से मुंबई में उन्होंने जो होटल की पॉलिटिक्स खेली, उसे उन्हें 48 आवर्स में बंद करना पड़ा। उनको बोलना पड़ा कि सभी नगर से अपने घर पर चले जावे। अगर ये लंबा चलता तो हम कहते थे कि यहाँ पर भी खेल हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से चाहे वो शिवसेना को साथ में ले, सपा को साथ में ले, MIM को ले,
तो भी वो संख्या उतनी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं तो मजबूरी में शिंदे सेना को सरेंडर होना पड़ा, चाहे वो दिल्ली से भी दबाव आया होगा कि कई सारे मामले, क्योंकि राज्य सरकार में आज भी भारतीय जनता पार्टी हावी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं ना कहीं तो उन्हें कल्याण और ठाणे पर समाधान मानना पड़ा कि हमें कल्याण और ठाणे दे दीजिए, मुंबई में आपका महापौर आप बना दीजिए, ऐसी रणनीति अच्छा। शायद हुई हो, मतलब हो चुका है। मुंबई में परिस्थितियां अलग हैं। तो यहाँ मुंबई में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर शिंदे सेना जा नहीं सकती है। उनके पास यहाँ दूसरे का समर्थन लेने का कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन मेरा अभी भी ऐसा अनुमान है कि वो अपना दावा महापौर पद पर नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और वो संभवतः अपना दावा बिल्कुल बरकरार रखेंगे, और क्योंकि वो चाहेंगे कि शिवसेना का महापौर बने, ये उनको लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना दावा छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से उप महापौर पद पर रही है। कई प्रत्याशी, उनके कई नगर सेवक, अरुण देव, विद्या ठाकुर उप महापौर पद पे कई लोग रहे हैं, डॉक्टर राम बारोट वगैरह। तो अब वो चाहेंगे कि एक बार मुंबई में, क्योंकि मुंबई भारत का सिरमौर है और दोनों ही पार्टियां चाहेंगी कि हमारा महापौर बने, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी फॉर्म में है और अच्छी सीटें लेकर आगे आई है, सबसे बड़ी सीट है, तो वो जरूर उसका ही महापौर बनेगा। बीजेपी का बनेगा, ये तो स्पष्ट है। आपने कहा इच्छा रखते हैं शिवसेना एकनाथ शिंदे, बिल्कुल। तो इच्छा तो यूबीटी उद्धव ठाकरे भी रख रहे थे, लेकिन उनके पास नगरसेवकों की संख्या कहाँ है? दो एसटी सीट जो रिजर्व आई थी, और दोनों पे उनकी नगर सेविका एक नगर सेवक चुनकर आए हैं। तो उनको कहीं ना कहीं लॉटरी में अगर उसका नंबर लग जाता, तो इसलिए उन्होंने कहा था देवाची कृपा झाली तर। तो हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उससे मजाक किया था कि कोणत्या देवाची, हाँ, मी की वरच्या देवाची। लेकिन अब वो तो मामला ख़त्म हो गया, वो तो रहा नहीं। लेकिन आज उन्होंने एक नया खेल खेला। जब लॉटरी निकल गई और सामान्य वर्ग में महिला का नंबर आया, तो उन्होंने एक झगड़ा किया और बहिष्कार कर दिया, निषेध करने की कोशिश की कि ओबीसी का महिला का क्यों नहीं इसमें लाया गया। कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसमें खेला किया है। तो ये क्या नया मामला है? देखिए कि जब भी इस तरह का आरक्षण निकलता तो चक्र जो प्रोसीजर है, तो उन्होंने उस प्रोसीजर पर ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन जब इस तरह के निर्णय होते हैं, जो राज्य मंत्री माधुरी मिसिल ने डिसीजन दे दिया है, उनको कुछ आपत्ति लगती है तो कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट का रास्ता सभी के लिए खुला है। लेकिन ऐसे मामलों में 70% जब इस तरह का आरक्षण निकलता है, लॉटरी होती है, तो लॉटरी में इस तरह की चीज़ों को तवज्जो ज़्यादा दी नहीं जाती है। और शिवसेना के पास एक मौका है कोर्ट में जाने का, लेकिन कोर्ट में वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तरह से एक माहौल बनाने की बात होती है कि हमने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी। अच्छा। हम चाहते थे कि ओबीसी का बने, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के खिलाफ है। एक प्रकार से जो परसेप्शन बनाने का काम शिवसेना करने में आज तो सफल हुई है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा मायना नहीं है। तो कहीं ऐसा लगता है कि बहिष्कार भी कर सकती है, क्योंकि जिस दिन वोटिंग होगा 227 नगर सेवक है, तो 114 का आंकड़ा होना चाहिए जो वोट देंगे महापौर के लिए, तो उस दिन ये बहिष्कार भी कर सकती है। देखिए कि ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा। कि आपको महापौर बनने के लिए 114 ही चाहिए। क्या होता है कि जब इस तरह के चुनाव होते हैं, तो जब प्रथम सदन की बैठक लगती है, उस बैठक में महापौर का चयन होता है, तो उस वक्त वो बैठक कब होने वाली? खाली मैं जो आने वाले 7-8 दिनों में। अच्छा, जैसा एक प्रोग्राम बनेगा मिनिमम, जो महापालिका का जो सचिव विभाग है वो इस तरह का सर्कुलर जारी करेंगे। लोगों को अपने फॉर्म भरने का समय होगा कि किस पार्टी को अपना नामांकन दाखिल करना है। हाँ। उसकी अंतिम तिथि होगी फॉर्म वापस लेने की। उसके बाद एक तारीख तय होगी इस तरह। तो वो पहला जो दिन होगा, उस वक्त जितने लोग सदन में मौजूद होंगे। हाँ। क्योंकि पिछली बार आपको बता दो कि विश्वनाथ माहेश्वर जब 2017 में महापौर बने थे, उन्हें 171 वोट मिले थे। कितने? और जो अपोजिट में जो था उन्हें 21 वोट मिले थे। दोनों की संख्या गिनेंगे तो कितने, 227 नहीं होती। तो उस वक्त जो सदन में लोग उपस्थित होंगे, और उसमें भी अगर किसी ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया तो उन्हें भी बाजू में किया जाएगा। जो मतदान में हिस्सा लेंगे उसमें जो अधिक वोट पाएगा दोनों में से वो महापौर बनेगा। यानी 114 का जो आंकड़ा जो पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा में था, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, मायने नहीं रखता है। जितने उपस्थित रहेंगे उसी के हिसाब से बहुमत उसमें जिसको एक वोट ज़्यादा मिलेगा, एक से अधिक वोट मिलेंगे, वो महापौर करके चुना जाएगा। सिंपल गणित है। तो इनके बहिष्कार करने नहीं करने से कुछ ऐसा तो कुछ, क्योंकि अगर बहिष्कार करेंगे तो क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा महापौर नहीं बनेगा, बहिष्कार करके एक ड्रामा हो सकता है, मीडिया में खबर बनेगी हमने ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी। तो इस तरह का एक परसेप्शन बनाने में अगर शिवसेना कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर बनाएगी, क्योंकि ये 5 साल का टर्म है। 5 साल में आपको बहुत सारे खेल करने हैं, क्योंकि सदन में आपको कई विषयों पर बात करनी है, कई जगह पर आपको सत्ता वालों को कैंची में पकड़ना है, उनके कई सारे मुद्दों पर आपको टीका टिप्पणी करनी है।
तो एक जो माहौल बनेगा मीडिया में कि विपक्ष काफ़ी मजबूत है, कि दुर्भाग्य से 2017 में विपक्ष इतना मजबूत नहीं था, उसकी वजह से आज की स्थिति बनी हुई है। तो विपक्ष को भी बताना पड़ेगा कि हम मजबूत हैं, हम मजबूती से सत्ता का विरोध कर रहे हैं, ये दिखाने की भी आवश्यकता कई बार पड़ती है। यानी जो होगा बस एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने की ही बात होगी जी। तो अभी तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दावोस गए हुए हैं, कल तक वहाँ उन्होंने बहुत से व्यापारिक करार भी किए, कई लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट भी लाया, लेकिन जब तक वो मुंबई नहीं आते हैं तब तक तो तय नहीं होना है, या उसके बाद भी और वक्त लगेगा? देखो, मुख्यमंत्री जी आएंगे कल रात तक, लेकिन मुख्यमंत्री आने न आने से कोई महापौर का चुनाव नहीं रुकेगा। ये तो उनका पॉलिटिकली इंटरनल इश्यूज है। लेकिन तय तो उन्हीं वही करेंगे ना। हाँ, तो final अभी तो वही जैसे करेंगे। कि महानगर पालिका के सचिव विभाग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कमिश्नर के अंडर में काम करता है। वो जिस दिन ये कार्यक्रम घोषित करेगा कि महापौर का चयन, महापौर का नामांकन वापस उस दिन तारीख डिक्लेयर होगी। तो सभी चीज़ें महापालिका आयुक्त के ऊपर डिपेंड है, किस दिन ये चुनाव की घोषणा करते हैं महापौर की। जो पहली सभा होगी, कि कई सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि जब भी इस तरह का चुनाव होता है तो नगर सेवक को जाके अपना एफिडेविट करना पड़ता है, तब उसकी नोंदणी होती है कोकण भवन में। हाँ, कोकण भवन। जब तक नोंदणी नहीं होगी तो उस सभागृह में वो हिस्सा। अच्छा, मुंबई महानगर के जितने भी MMR रीजन के सभी को कोकण भवन जाना होता है? कोकण भी जाना पड़ता है। यहाँ BMC में रजिस्ट्रेशन नहीं होता महानगर पालिका? BMC का नहीं होता है, क्योंकि जो विभागीय आयुक्त होता है, अच्छा, हर जिले का हर MMR का एक विभागीय आयुक्त होता है। जैसे हमारे जो मीरा रोड, बाद में थाना, नई मुंबई, कल्याण डुम्बली, उनका विभागीय आयुक्त तो कोकण है, तो उन्हें जाके वहाँ पर पंजीकरण करने की आवश्यकता होती है। सभी को जाना उसके बाद वो रजिस्ट्री जारी होती है। तो किसी नगर सेवक ने पंजीकरण नहीं किया, उसको 1 महीने का समय होता है। अच्छा, तो जब तक पंजीकरण नहीं करेगा, जैसे कि विधानसभा में जब तक आप शपथ नहीं लेंगे तब तक आप आमदार या विधायक माने नहीं जाते। तो यही प्रोसीजर है। पंजीकरण होने के बाद उस चुनाव की प्रक्रिया में वो हिस्सा ले सकता है, उसे उस सभागृह में एंट्री मिल सकती है। जब तक पंजीकरण नहीं होगा उसे एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि कौन होगा मुंबई का महापौर, देखिए, दोनों पार्टियों ने बयान दिया है कि महापौर जो होगा वो महायुति का होगा, और ये भी बार बार कहा गया है कि दोनों पार्टियों के बड़े नेता जो फैसला लेंगे बैठकर वो लोग सुलझा लेंगे। तो ये एकनाथ शिंदे जी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो एक नाम जरूर देंगे और वही महापौर बनेगा। ये नहीं है कि नाम पर चर्चा नहीं हो रही होगी, अब निचले स्तर पर, पार्टी स्तर पर, संगठन स्तर पर चर्चा तो हो गई होगी। चाहते हैं कि कौन होगा वो। देखिए, महायुति का होगा वो तय हो गया, बीजेपी का होगा वो तय हो गया, बीजेपी के सभी नगर सेवकों में से महिला वर्ग का होगा वही भी तय हो गया, लेकिन महिला वर्ग में वो नाम चाहिए। नहीं, एक अच्छी बात ये हुई है कि सर्वसाधारण महिला का नाम आया है। हाँ। सर्वसाधारण मतलब सामान्य महिला, यानी किसी कास्ट की भी हो, OBC ST हो या सामान्य, मराठी होगी और हिंदू होगी, वो भी हो गया। हाँ, हिंदू मराठी तो हम शॉर्टलिस्ट करते हुए बहुत कम तक आ चुके हैं, लेकिन अब नाम की खाली बात है। जैसे कि नाम आप लोग गिना सकते हैं। घाटकोपर से रितु तावड़े का भी नाम आ सकता है। अच्छा, वो दूसरी बार बनी है। बाद में कोली करके राखी यादव भी आई हैं। राखी यादव लेकिन दूसरे पार्टी से आई है, लेकिन कोली करके जो मलाड से चुनाव जीती है, कोली है। तो मतलब ऐसे कई सारे नाम है जो कोली मतलब है, जो भूमिपुत्र है, रितु तावड़े जो मराठ, मतलब कई सारे ऐसे नाम बहुत सारे। प्रीति साटम है, प्रीति साटम का नाम तो मैं पहले ले चुका हूँ। सपना वीरेंद्र मात्रे जो सांता क्रूज से, जो आशीष शेलार जी के विधानसभा से ताल्लुक रखती है, ऐसे कई सारे नाम है। लेकिन इन नामों की चर्चा तभी होगी जब तक ये महापौर चयन का जो ऑफिशियली जो डिक्लेयर तारीख नहीं होगी, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तय किया होगा। इसके बावजूद भी लेकिन वो समीकरण देखेंगे, क्योंकि महिला का ओपन आया हुआ है। अगर OBC आता या और कुछ होता तो उनके कुछ नाम तय थे। ओपन में कई सारी स्पर्धाएं हैं, उसमें वो चेक करेंगे कौन ज़्यादा उधर डिलीवर कर सकता है जब महापौर। क्योंकि महापौर पद कोई खड़ा करना है, ये कोई शोभा का पद नहीं है। उसमें जाके लोगों को बीच में जाना है, कई सारे जो विषय होंगे, क्योंकि मुंबई जो शहर है ये हादसों का शहर है, या एक सेकंड के बाद क्या होता है किसी को पता नहीं है। तो ऐसे में महापौर की जो एक प्रकार की जो वहाँ पर उपस्थिति वो भी दिखनी चाहिए, महापौर का पद भी दिखना चाहिए। तो हिसाब से वो लोग महापौर बनाने की निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे। ये संभावना भी है कि कोई राजनीतिक घराने से, जो राजनीतिक घराने से जुड़े हुए महिलाएं चुनकर आई हैं, वो नहीं होगी, तो वो उनका दबाव ज़्यादा रहेगा, उसमें से चुन के आने की संभावना ज़्यादा लग रही है। बीजेपी को तो कहीं दिखाना है ना कि हम सामान्य कार्यकर्ता को भी बड़े पद पर लाते हैं। परिवारवाद से लाएंगे तो फिर वही आरोप लगेगा, फिर फर्क क्या रह जाएगा। मुंबई का महापौर बहुत सम्मानित पद है, और मुंबई का महापौर देश भर के लिए में नाम चलता है। राजनीतिक घराने जरूर चाहेंगे, जो बरसों से काम कर रहे हैं पार्टी में, ये मौका आया है तो मौका कैसे छोड़ेंगे।
निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि हमारे घर का ही महापौर कोई बन जाए। वो चाहेंगे, लेकिन पार्टी नेतृत्व चाहना चाहिए, ये पार्टी बड़ी बात है। नेतृत्व की बात है। पार्टी बड़ी जब बात टिकट दे सकती है, पार्टी जब उन्हें टिकट देकर जितवा सकती है, तो महापौर क्यों नहीं बना सकती। चलिए, तो आपने कहा कि मुंबई हादसों का शहर है, फिल्म थी उसका ये गाना था, मुंबई सपनों का भी शहर है, इसे स्वप्न नगरी भी कहते हैं, मुंबई माया नगरी भी कहते हैं, लेकिन फिलहाल मुंबई एक सवालों का शहर बना हुआ है। और एक सवाल जो लोगों को कई दिनों से परेशान कर रहा है कि मुंबई का महापौर कौन होगा। बहुत कुछ तय करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि कोई सामान्य वर्ग की महिला होगी और वो मराठी होगी और हिंदू होगी, लेकिन नाम कौन होगा देखते हैं। अब कि सब लॉटरियाँ तो लग चुकी हैं, अब किसके तकदीर की लॉटरी लगती है, और लेकिन इसके लिए हमें और कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो आज अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की चर्चा में हमने बहुत कोशिश की कि कोई नाम सामने आ जाए। शॉर्ट लिस्ट तो हो चुका है कि अब कोई महिला ही बनेगी और वो मराठी होगी, हिंदू होगी, लेकिन कौन होगी ये अभी पहेली बना हुआ है। तो आपके लिए भी मैं एक अवसर देता हूँ कि आप भी लोग भी देखिए इस चर्चा को, और उसमें से कुछ नाम आपके जहन में आए तो सुझाव दीजिए, और एक जिसका भी नाम सही पाया जाएगा हम उसके नाम की घोषणा भी करेंगे जब महापौर बन जाएगा की घोषणा हो जाएगी। और अगर आप लोग फ़ोटो भेजेंगे तो आपकी फ़ोटो भी दिखाई जाएगी। तो इस चर्चा में आप भी सहभागी होइए और इस लिंक के नीचे प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।